बीरबल के बुद्धिमानी के चर्चे और कहानी तो बहुत सुनी है। ऐसे ही एक कहानी है जब बीरबल एक चोर तलाश करते हैं। ये कहानी बहुत रोचक है, इसे आपको जरूर सुनना चाहिए। एक दिन की बात थी, ठंड का मौसम था। बाग हरियाली से दमक रहा था। तभी बादशाह अकबर ने सभापतियों को बाग में दरबार लगाने का हुक्म दिया। हुक्म की तालीम हुई और पूरा दरबार अकबर और बीरबल सहित बाग में बैठे। अकबर के आदेश पर बीरबल सभा में न्याय का कार्य देख रहे थे। कई लोगों की न्याय याचिका सभा में पढ़ी गई, जिनका बीरबल ने अपनी सूझबूझ से न्याय किया। लगभग सारी याचिकाएं पढ़ी गईं। न्याय के इस कार्य में कई घंटे बीत गए। थोड़ी देर बाद दरबार में एक व्यापारी आया। उसने चोरी की अर्जी लगाई थी। उसने कहा, एक बार वो दिल्ली गया था। वहां उसने सोने का कबूतर देखा। उसके पंख सोने के थे। उसने वह कबूतर पूरे 10 सोने के सिक्के देकर खरीदा था। दिल्ली से आने के बाद उसने उस कबूतर को अपने घर में पिंजरे में रखा था और रोज सुबह और शाम उसे दाना डालता था। रात्रि को उसने दाना डाला था, लेकिन अगले दिन उसे बाहर जाना था, इसलिए यह कार्य घर के नौकरों को सौंप दिया। जब वह वापस आया तो कबूतर पिंजरे में नहीं था। अब उसे नौकरों पर शक है कि नौकरों ने मेरे कबूतर को मार दिया, पर उसके पास कोई सबूत नहीं था। व्यापारी के शक के आधार पर घर के नौकरों को दरबार में लाया गया। उनसे कई सवाल पूछे गए, पर किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। समझना मुश्किल था कि कबूतर को किसने गायब किया। तभी बीरबल उठे और नौकरों के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए बीरबल ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। अकबर ने हंसने का कारण पूछा। तब बीरबल हंसी रोकते हुए बोले, महाराज, चोर तो हम सबके सामने ही हैं। उसने जब कबूतर को पकड़ डाला तो कबूतर के पंख उसकी पीठ पर उसकी कमीज के ऊपर चिपक गए, जिसे वो हटाना भूल गया और दरबार में आ गया। बीरबल की बात सुनकर एक नौकर घबराया और उसने अपने हाथों को अपनी पीठ पर फेर कर जानने का प्रयास किया कि क्या उसकी कमीज पर पंख हैं। ऐसा करते हुए उसे बीरबल ने देख लिया और झट से उसे आगे कर चोर के रूप में दरबार में पेश किया। सबने उसकी कमीज देखी, जिस पर कोई पंख नहीं था। तब बीरबल ने कहा, मैं चोर को पकड़ डरने के लिए झूठ कहा था। मुझे पता था जिसने चोरी की है वो जरूर अपनी पीठ की तरफ अपने हाथ बढ़ाएगा और अन्य नौकर सहजता से दरबार में खड़े रहेंगे, और वही हुआ। इस तरह बीरबल ने सोने के कबूतर की चोरी का न्याय किया, जिसे देखकर फिर से अकबर ने बीरबल की तारीफ की और सभी दरबारियों का चेहरा उतर गया। दोस्तों, अकबर और बीरबल की कहानी होती तो बहुत मजेदार, लेकिन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को भी सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो दूसरी कहानी के साथ।